रेनी बैब्रियार्ज, एक अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, अपने रूटीन सैटेलाइट इमेजेस चेक कर रहा है। वो इन सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू पावरफुल कंट्रीज के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा है। तभी सडनली उसकी नजर चाइना के सिचुआन प्रोविंस पर पड़ती है, जो भारत की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। पहले उसको लगता है कि शायद ये चाइना के विलेजेस हैं, तो चाइना अपनी टेरिटरी को क्लेम करने के लिए अक्सर इंडियन बॉर्डर के आसपास बनाता रहता है। लेकिन गौर से देखने पर रेनी बैब्रियार्ज को बहुत सी शॉकिंग चीजें दिखाई देती हैं। वो देखता है चाइना जिटोंग वैली में हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग की जगह बना रहा है, यानी वो जगह जहां न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ब्लास्ट टेस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा वो देखता है चाइना पिंगटोंग में प्लूटोनियम पिट प्रोडक्शन की फैसिलिटी बना रहा है, जहां लार्ज क्वांटिटी में न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए और स्टोर किए जाते हैं। कुल मिलाकर इन सैटेलाइट इमेजेस को देखकर लग रहा है चाइना यहां कोई नॉर्मल से विलेज नहीं, बल्कि भारत से छिपकर भारत के बॉर्डर के पास अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सडनली चाइना इंडियन बॉर्डर के इतने करीब सिचुआन की वैलीज में ऐसे सीक्रेट न्यूक्लियर स्टोर्स क्यों बना रहा है? क्या ये 2020 की गलवान क्लैशेस और अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के मिलिट्री फेलियर के बाद चाइना अपनी खोई हुई क्रेडिबिलिटी को वापस पाने के लिए ऐसा कर रहा है, या फिर चाइना के ग्लोबल सुपर पावर बनने की स्ट्रेटजी का एक पार्ट है, जहां वो 2030 तक 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लेना चाहता है? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस को क्रिएट करने में काफी एफर्ट लगता है, सो हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, चाइना सिचुआन रीजन की दो वैलीज जिटोंग और पिंगटोंग में अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिल्ड कर रहा है, और ये दोनों वैलीज माओ के जमाने की थर्ड फ्रंट प्रोग्राम का पार्ट है। दरअसल उस समय यानी 1960 से 70 के डेकेड में चाइना को डर था कि कहीं उसके ऊपर भी अमेरिका या सोवियत यूनियन जैसा कोई बड़ा अटैक ना हो जाए। इसलिए चाइना अपनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज और मिलिट्री बेसेस को समुद्र के किनारे से दूर माउंटेन्स के अंदर के इलाकों में छिपा कर रखता था। ये साइट्स कई दशकों तक बंद पड़ी रही, लेकिन 2019 में यहाँ पर फिर से लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और सैटेलाइट इमेजेस से क्लियर दिख रहा है कि पिछले 5 से 6 सालों में इन वैलीज में बड़े चेंजेस आए हैं। जिटोंग वैली में न्यू बंकर्स बनाए जा रहे हैं और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ढेर सारे पाइप्स लगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर हाई एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है, मतलब वो लार्ज ब्लास्ट किए जा रहे हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल को बहुत तेजी से कंप्रेस करके चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा बास्केटबॉल कोर्ट्स आ सकते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन को देखकर लगता है चाइना यहाँ पर कोई स्मॉल एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे आप पिंगटोंग वैली को देखोगे तो जिटोंग वैली से भी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ डबल फेंस वाली सिक्योर साइट्स लगी हुई हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 110 मीटर ऊंचा वेंटिलेशन स्टैक यानी एक बड़ी चिमनी लगी हुई है, जो प्लूटोनियम जैसे डेंजरस मटेरियल को हैंडल करने के काम आती है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लूटोनियम पिट्स बनाए जा रहे हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब के वॉरहेड के सेंटर में लगाया जाता है। और इन साइट्स के एंट्रेंस पर शी जिनपिंग का एक बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, अपने मिशन पर अडिग रहो और अपना पर्पज कभी मत भूलो। यहाँ पास में ही मियांगयांग सिटी में एक लेजर इग्निशन फैसिलिटी भी है, जो बिना फुल स्केल पर न्यूक्लियर टेस्ट किए ही उस बॉम्ब की रियल स्ट्रेंथ का पता लगा सकती है। यानी कुल मिलाकर इन सब सैटेलाइट इमेजेस से मालूम चल रहा है कि चाइना अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लार्ज स्केल पर स्ट्रेंथन कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट की 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 के एंड तक चाइना के पास 600 से ज्यादा ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जो चाइना 2030 तक 1000 से ऊपर लेकर जाना चाहता है। ऐसा करके चाइना रशिया और अमेरिका के बाद वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर वाला कंट्री बन जाएगा। लेकिन जब बाकी कंट्री चाइना से सवाल करते हैं कि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की इतनी अर्जेंसी क्या है, तब चाइना कहता है ये सिर्फ हमारे डिफेंस के लिए है। हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी हम कभी पहले अटैक नहीं करेंगे। लेकिन चाइना का इतना सीक्रेटली इतनी तेजी से न्यूक्लियर एक्सपेंशन, वो भी एलओसी के इतने करीब, ये सब चाइना की वल्नरेबिलिटी को शो करता है। क्योंकि दुनिया भले ही ये सोच रही है कि चाइना का एक्सपेंशन अमेरिका और ताइवान के लिए है, लेकिन एक्चुअली चाइना ये सारे दांवपेच भारत के प्रेशर में आकर खेल रहा है। आप देखो कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब से भारत ने पाकिस्तान को वॉर के मैदान में मुंह के बल रगड़ा है, तब से चाइना शॉक्ड है। क्योंकि इस वॉर में ना तो चाइना की मिसाइल ठीक से काम की, ना ही चाइना के रडार सिस्टम काम किए, और ना ही चाइना के जेट्स और ड्रोन्स। क्योंकि जब भारत ने एक ही रात में पाकिस्तान के 12 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस और 9 से ज्यादा टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया था, तब इंडियन ब्रह्मोस के आगे चाइना की मिलिट्री इक्विपमेंट पूरे तरीके से फेल हो गई थी। इस वॉर में चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी, और भारत ने ऐसी बेइज्जती पहली बार नहीं की, बल्कि चाइना की ऐसी बेइज्जती 2020 के गलवान क्लैश में भी हुई थी, जब इंडियन सोल्जर्स ने 50 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को सिर्फ स्टिक्स और रॉड की मदद से सीधा मौत के घाट उतार दिया था।
हालांकि तब यह इंडियन आर्मी के जज्बे की एक छोटी सी झलक थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को पूरी दुनिया ने देखा है, जिससे चाइना बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए चाइना ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एलओसी के करीब न्यूक्लियर बेसिस से लेकर और दूसरी मिलिट्री साइट्स बना रहा है, ताकि कल की डेट में अगर वॉर हो तो चाइना भारत से एक स्टेप आगे रहे। पर चाइना की ये सिचुआन वाली न्यूक्लियर साइट्स भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, आइए अब उसको समझते हैं। देखिए, जिटोंग और पिंगटोंग जैसी फैसिलिटीज अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, जबकि आप देखोगे तो ये दोनों साइट्स चाइना के कोस्टल एरिया से काफी दूर है, जिसका सीधा मतलब ये है ये साइट्स लोकेशंस स्ट्रेटेजिकली सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए रीडेवलप की गई हैं। एलओसी के पास पहले से चाइना ने रोड्स, एयरफील्ड्स, ब्रिजेस और डुअल यूज विलेजेस बना रखे हैं। जैसे तवांग के पास लोहेंजे एयरबेस में 36 हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं, जो भारत के लिए सीरियस थ्रेट है। अब सोचो, इनके साथ अगर चाइना को न्यूक्लियर बैकअप मिल जाए तो चाइना छोटे मोटे क्लैश के दौरान भी न्यूक्लियर अटैक का दबाव बना सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर भारत के पास न्यूक्लियर यूज का ऑप्शन अभी थोड़ा लिमिटेड है। सिप्री और एफएस जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास 2025 से 2026 में करीब 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो चाइना के 600 के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा चाइना ने बॉर्डर के पास आईसीबीएम हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी स्टोर कर रखी हैं, जिससे चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। मतलब इससे चाइना बॉर्डर पर अपना मनमाना बिहेवियर अख्तियार कर सकता है। दोस्तों, एमआईटी के सीनियर फेलो फॉर्मर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल मैथ्यू शार्प कहते हैं, बीते कुछ सालों में चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। चाइना अपने स्टोर से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी को भी शेयर नहीं करता है। चाइना की इस हैबिट की वजह से भारत और अमेरिका जैसी कंट्रीज को वर्स्ट केस सिनेरियो की प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। रिसेंट में अमेरिका ने भी कहा है चाइना सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये टेस्ट लो यील्ड ब्लास्ट होते हैं, जिससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन टेस्ट का पता नहीं लगा पाते। हालांकि चाइना इन एलिगेशंस को डिनाई कर देता है। खैर सर, जो भी हो, लेकिन भारत के लिए एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि इंडियन एलओसी जो पहले से जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली काफी वोलेटाइल रीजन रहा है, चाइना की इन एक्टिविटीज की वजह से ये और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना की इस मनमानी के आगे क्या भारत कुछ भी नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और आइए लास्ट में भारत के उस एक्शन को समझते हैं जिसे भारत चाइना के इस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंटर करने के लिए कर रहा है। देखिए, चाइना के इस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अब से नहीं बल्कि 2014 के बाद से कमर कस ली थी। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने हजारों किलोमीटर की रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स बनाई हैं, जैसे अटल टनल, जोजिला टनल, शोकला टनल, जो साल भर मिलिट्री ट्रूप्स और हैवी आर्टिलरी को बॉर्डर तक पहुंचाने में मदद करती है। दिसंबर 2025 में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 125 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए थे, जिसमें 93 ब्रिजेस और 28 रोड शामिल हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स 5000 करोड़ से ज्यादा के थे। ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ कश्मीर की साइड से चाइना का मुकाबला कर रहा है, बल्कि भारत अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर से भी चाइना पर बराबर सर्विलेंस कर रहा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जिसकी लेंथ 1840 किलोमीटर है, उसे इनॉग्रेट किया। यह हाईवे एलओसी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। हाईवे के अलावा भारत ने लद्दाख में म्यूद न्योमा एयरबेस नवंबर 2025 में इनॉग्रेट किया है, जो 13,700 फीट की हाइट पर है, और यह भी एलओसी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस की खास बात यह है, यहां पर इंडियन एयरफोर्स C-130J फाइटर जेट्स जैसे Su-30 या राफेल और बड़े ग्लोबमास्टर जैसे प्लेन लैंड कर सकते हैं। एयरबेस के अलावा भारत एलएसी पर अपने ट्रूप्स के नंबर्स को भी लगातार बढ़ा रहा है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 1,20,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स अपनी आर्टिलरी, ड्रोन्स और सर्विलेंस सिस्टम्स के साथ मजबूती से हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। और जहां तक बात चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल के रिस्पॉन्स की है, भारत ने इसको लेकर भी तैयारियां की हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली भारत ने अग्नि मिसाइल को ट्रेन से फायर किया था, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है, और इसे भारत अपनी वास्ट रेलवे सिस्टम यानी कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश कहीं भी ले जाकर 5000 से ज्यादा की डिस्टेंस पर स्ट्राइक कर सकता है, जो ऑलमोस्ट पूरे चाइना को कवर करता है। भारत इसके अलावा अग्नि 6 पर भी काम कर रहा है, जो अग्नि 5 के मुकाबले ज्यादा फास्ट और अनडिटेक्टेबल होगी। एयर डिफेंस में भारत ने एलएसी में S-400 डिप्लॉय कर रखे हैं, जो चाइनीज जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही भारत वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से इंडियन बॉर्डर विलेजेस को डेवलप कर रहा है। फरवरी 2026 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने VVP 2 लॉन्च किया है, जिसमें 6,839 करोड़ की कॉस्ट से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के 1,954 विलेजेस को डेवलप किया जा रहा है, ताकि इन विलेजेस के थ्रू एक सर्विलेंस नेटवर्क बनाया जा सके। यानी कुल मिलाकर
भारत चाइना को डिफेंसिव लेकिन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहा है और ये सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर चाइना को क्लियर मैसेज दे रहे हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं, भूल कर भी कोई गलती मत करना वरना मुंह की खानी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, अगर कभी इंडिया चाइना में वॉर हुई तो आज की कंडीशन में भारत चाइना को डिफीट कर पाएगा नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।